अगर आप मुझे आज सिर्फ 10 मिनट देंगे तो मैं गारंटी करता हूँ 7 दिनों में आपकी सोच, अनुभूति और रोजमर्रा की रूटीन में ऐसा फर्क आएगा कि आप पुराने पैटर्न फिर नहीं पाएंगे। ये कोई धर्म नहीं, कोई जादू नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप खुद ऑब्जर्वर और रिसर्चर दोनों बनेंगे। मेरी अपनी कहानी से शुरू करूं तो मैं भी पहले वही था। दिन भर की उलझने, रात की अनिद्रा और बार बार वही रिएक्टिव फैसले जो काम नहीं करते। फिर मैंने मेडिटेशन को सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं माना और उसे एक इंजीनियर्ड प्रोसेस बनाया, मेजरेबल, रिपीटेबल और प्रैक्टिकल। हर सुबह उठकर सबसे पहले एक छोटा सा बेसलाइन लॉग भरिए। कितने घंटे सोए थे, आज मूड कितना है 1 से 10, और एक पंक्ति में आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है। ये नंबर्स आपको एक ऑनेस्ट मिरर देंगे। बिना डेटा के किसी एक्सपेरिमेंट का मूल्यांकन सिर्फ बिलीफ रह जाता है। एक साधारण जर्नल या फोन नोट ही काफ़ी है। ज़रूरी बात यह है कि आप ईमानदार रहे और रोजाना इसे भरें। अब बस आराम से बैठिए, स्पाइन सुखद रूप से सीधा रखें और शोल्डर्स ढीले छोड़ दीजिए। आंखें बंद कर सकते हैं या एक सॉफ्ट गेज रखिए जो सहज लगे। ब्रेथ की बात मैं इतनी ही कहूँगा, फोर्स न कीजिए, काउंट्स मत याद रखिए, बस नेचुरल ही इनहेल और एक्सहेल कीजिए, नाक से आमतौर पर। ध्यान रखें कि सांस आपकी सबसे सीधी बॉडीली एंकर है। जब आप ब्रेथ पर ध्यान लाते हैं तो नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल मिलता है कि अब थ्रेट कम है और बॉडी पैरासिम्पैथेटिक रास्ते पर आ सकती है। सरलता से कहूँ तो आराम से, गहरी लेकिन आरामदायक सांस लें। जितना सहज लगे उतना ही करें। अगर जो शुरू में कठिन लगे तो बस उस सेंसेशन पर ध्यान दीजिए, चेस्ट या बेली का हल्का उठना गिरना, और उसे ऑब्जर्वर की तरह देखें। क्यों मैं यह सरल ब्रीदिंग क्यों कहता हूँ? साइंस यह दिखाती है कि पेस्ट और डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग वेगल टोन को सपोर्ट करती है। वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन से जुड़ा है, जिससे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ता है, कॉर्टिजोल लेवल घटते हैं और एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होता है। जब फिजियोलॉजी शांत होती है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बेहतर काम करता है, मतलब आप रिएक्टिव होने के बजाय थॉटफुल डिसीजन ले पाते हैं। यही कारण है कि बस आरामदेह ब्रीदिंग से आपका मन शांत महसूस करता है और कॉग्निटिव क्लैरिटी बढ़ती है। अब एक जेंटल विजुअलाइजेशन कीजिए, पर वेग फैंटेसाइज मत कीजिए। 1 से 2 मिनट में एक छोटी और स्पष्ट सी तस्वीर बनाइए। सेंसरी डिटेल पर ध्यान दीजिए। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, शरीर में कैसा सेंसेशन है। फिर उसी कल्पना के अंदर एक छोटा सा अगला एक्शन क्लियरली इमेजिन करिए। एक छोटा कदम जो आप तुरंत उठा सकते हैं। उस कल्पना के साथ एक छोटा सा मेजरेबल संकेत तय करिए जो यह बताएगा कि यह बदल रहा है। एक छोटा ऑब्जर्वेबल साइन, जैसे कि मेरा फोकस सुबह बेहतर है या मैंने 3 टास्क पूरे किए बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। स्ट्रक्चर्ड विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन को स्पेसिफिक प्रेडिक्शन देता है और सबकॉन्शियस उन मोटर प्लान्स को प्राइम करता है जो एक्शन की तरफ ले जाएंगे। विजुअलाइजेशन के तुरंत बाद तुरंत एक माइक्रो एक्शन करिए, कुछ भी 15 से 60 सेकंड का, बिल्कुल आसान और नॉन नेगोशिएबल। 1 गिलास पानी पीना, जर्नल में एक लाइन लिखना, कैलेंडर में 5 मिनट का ब्लॉक डालना या बस उठकर थोड़ी सी स्ट्रेच करना। जो भी आपने विजुअलाइजेशन में तय किया था उसी के अनुरूप छोटा कदम उठाइए। यही लिंक अटेंशन, फिजियोलॉजी और बिहेवियर रीइंफोर्समेंट बनाता है। अगर आप इमेजिनेशन के बाद एक्शन नहीं करते तो ब्रेन वह प्रेडिक्शन अनरिवॉर्डेड समझकर उसे कमजोर कर देगा। सप्ताह में एक बार एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक हाइपोथेसिस बनाइए ने अगर मैं सुबह यह रूटीन करूंगा तो मेरी फोकस स्कोर में 2 अंक का सुधार होगा। 7 दिन चलाइए और बेसलाइन डेटा के साथ तुलना कीजिए। यह साइंटिफिक माइंडसेट आपको ब्लाइंड फेथ से बचाता है और रिजल्ट्स पर आधारित डिसीजन लेने में मदद करता है। अगर बदलाव नहीं दिखे तो पैरामीटर बदलिए, समय बदलिए, माइक्रो एक्शन बदलिए, पर एक बार में केवल एक वेरिएबल बदलिए ताकि कारण संबंध स्पष्ट रहे। डैमेजिंग हैबिट्स तोड़ने का तरीका सप्रेशन नहीं है बल्कि रिप्लेसमेंट है। पहले उनके एग्जैक्ट ट्रिगर्स पहचानिए, समय, भाव, लोकेशन, और उसी ट्रिगर पर नया आसान व्यवहार रखिए। उदाहरण के लिए रात में कंपल्सिव फोन स्क्रॉलिंग ट्रिगर हो तो फोन को चार्जर से दूर रखें और बेड साइड पर नोटबुक रखें। अर्ज आने पर 1 मिनट की आरामदेह ब्रीदिंग कीजिए और एक ग्रेटिट्यूड लाइन लिखें। एनवायरनमेंट, छोटा सा ट्वीक होने से अक्सर पुरानी आदतों पर एक्टिंग करना कठिन हो जाता है और नई आदत अपनाना आसान बन जाता है। अब सवाल जो आप पूछ रहे हैं, क्या यह प्रैक्टिस आपकी सेंसरी पावर बढ़ाएगी
और गेट्स टू हायर डायमेंशन खोलेगी। सीधे शब्दों में कहूँ तो प्रैक्टिस से आपकी सेंसरी सेंसिटिविटी और अवेयरनेस बढ़ने की संभावना है। और लोग इसे अक्सर सब्जेक्टिव रूप में डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि परसेप्शन तेज हो गई हो या दुनिया अधिक विविड लगने लगी हो। न्यूरोसाइंस इसे इंटरोसेप्शन और अटेंशन एलोकेशन की बढ़ी हुई क्षमता से समझाती है। नियमित अटेंशन ट्रेनिंग से ब्रेन की न्यूरल सर्किट्स पर असर पड़ता है। आप छोटे सेंसरी संकेतों को पकड़ने लगते हैं, प्रिडिक्शन एरर मैकेनिज्म्स बदलते हैं और आपकी परसेप्चुअल मॉडल्स रिफाइन होते हैं। इसका मतलब यह है कि मंडेन चीज़ें भी पहले से अलग और अधिक डिटेल्ड दिख सकती है। यही कई लोग हायर डिमेंशन का अनुभव कहते हैं। मैंने मेडिटेशन आसान बनाने के लिए कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स चुने हैं। इनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, नीचे देख लें। धन्यवाद।